किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम गर्मियों के मौसम में लगाई जाने वाली 7 फसलों के बारे में जानकारी देंगे। किसान भाइयों, फरवरी का महीना शुरू हो चुका है। फरवरी के अंतिम सप्ताह और मार्च के महीने में आप कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको लगा सकते हैं, जिनसे आप कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी फसलें हैं, इनकी अवधि कितनी है, किस प्रकार से आप इनकी खेती कर सकते हैं, कितने दिन में ये तैयार होकर आपको मुनाफा दे सकती है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, पास ही में घंटी के निशान को दबाइए, जिससे हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको जानकारी मिल जाए। किसान भाइयों, मैं बहुत दिनों के बाद फेस वीडियो लेकर आया हूं, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। किसान भाइयों, फरवरी का महीना शुरू हो चुका है। कई क्षेत्रों में जो सरसों की फसल है उसकी कटाई होना शुरू हो चुकी है। अगर आपके भी यहाँ पर सरसों की कटाई शुरू हो चुकी है और आप भी गर्मियों के दिनों में कुछ अन्य फसलों को लगाना चाहते हैं, आपके सिंचाई के साधन है, तो आप गर्मियों के मौसम में सबसे पहली फसल मूंग की लगा सकते हैं। मूंग की फसल भी लगभग 55 से 60 दिन में पककर तैयार हो जाती है। प्रति हेक्टेयर 12 से 14 क्विंटल तक आप उत्पादन ले सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें न तो ज़्यादा खाद उर्वरकों की आवश्यकता होती है और न ही इसमें ज़्यादा सिंचाई करने की ज़रूरत होती है। तो आप 60 दिनों में मूंग की खेती से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। सरसों की कटाई होने के बाद आप मूंग की फसल को लगा सकते हैं। मूंग के अलावा भी आप सरसों की कटाई या अन्य फसलों की कटाई होने के बाद उड़द की फसल लगा सकते हैं। उड़द भी मूंग की तरह है। आप 60 से 65 दिन में उड़द की खेती से भी काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उड़द की खेती में भी खाद उर्वरकों की काफ़ी कम आवश्यकता होती है। साथ ही उड़द की फसल एक प्रकार से खेत में खाद का काम करती है, जिससे आप खरीफ के सीजन में कोई भी फसल लगाते हैं तो आपके खेत को इसके अवशेषों से कई सारे खाद या कई सारे पोषक तत्व भी मिल जाते हैं। इसमें भी लगभग 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है। अच्छी मिट्टी में आप 2 से 3 सिंचाई में भी उड़द की खेती से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर आपके फरवरी में खेत खाली हो जाता है, आपके किसी अन्य फसल को आपने लगाया है और आपका खेत अगर जल्दी खाली हो गया है, तो आप गर्मियों के मौसम में सोयाबीन की खेती भी कर सकते हैं। पिछले 2 से 3 सालों से सोयाबीन का भाव काफ़ी अच्छा मिल रहा है किसानों को, जिसके चलते इस साल गर्मियों में सोयाबीन की बुवाई हमें देखने को मिलने वाली है। अगर आपके भी खेत खाली हो चुका है, तो आप गर्मी के मौसम में सोयाबीन की वैरायटी लगा सकते हैं। आप अगर सोयाबीन की खेती गर्मियों के मौसम में कर रहे हैं, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको जो आप बीज दर खरीफ के मौसम में डालते हैं, उस बीज दर को आपको लगभग 5 से 10 किलोग्राम बढ़ा लेना है, क्योंकि गर्मियों में सोयाबीन के अंकुरण में समस्या आ सकती है। इसके अलावा सोयाबीन की फसल खरीफ के सीजन की बजाय गर्मी के सीजन में थोड़ी जल्दी पककर तैयार हो जाती है, जिससे आप खरीफ के मौसम में भी अन्य फसलों को लगा सकते हैं। सोयाबीन के बाद गर्मियों के मौसम में आप तिल की खेती भी कर सकते हैं। कई क्षेत्रों में तिल की खेती की जाती है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये तिल का पौधा है। इसकी खेती से भी आप कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें काफ़ी कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। साथ ही इसमें न तो ज़्यादा बीमारियां लगती है, न ही ज़्यादा खाद उर्वरकों की ज़रूरत होती है। तिल का भी मार्केट में काफ़ी अच्छा भाव मिलता है, तो आप तिल की खेती भी कर सकते हैं। इसके बाद 5वीं फसल के रूप में आप गर्मियों में मूंगफली की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, आमतौर पर बड़े पैमाने पर मूंगफली की खेती किसान भाई खरीफ के सीजन में करते हैं, लेकिन अगर आप गर्मियों के मौसम में मूंगफली की खेती करते हैं, तो गर्मियों के मौसम में भी आप इसकी खेती से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन मूंगफली की खेती अगर आप कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ी सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता होती है। साथ ही अगर फरवरी महीने में आपका खेत खाली हो चुका है, तो ही आप मूंगफली को फसल को लगाएं, क्योंकि इसकी फसल को तैयार होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। अगर खेत समय से खाली नहीं होता है, तो बरसात के कारण हमारी फसल भी खराब हो सकती है। तो अगर आपका खेत जल्दी खाली हो जाता है, तो आप मूंगफली की फसल लगा सकते हैं। इसके अलावा ग्वार की खेती भी बहुत से किसान भाई गर्मियों के मौसम में करते हैं। मार्केट में ग्वार का काफ़ी अच्छा भाव चल रहा है, जिसकी बुआई आप फरवरी से मार्च महीने में कर सकते हैं। ग्वार की खेती अगर आप करते हैं, तो इसमें भी ना तो ज़्यादा खाद उर्वरक लगते हैं, इसमें थोड़ी सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो आपके पास सिंचाई के साधन है, तो आप ग्वार को भी लगा सकते हैं। मार्केट में इसका भाव भी काफ़ी अच्छा है, जिस कारण आप इसकी खेती से भी ज़्यादा उत्पादन के साथ ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद अगली फसल आती है मक्का। किसान भाइयों, वैसे तो आप मक्का को गर्मियों के मौसम में ना लगाएं, इसकी खेती आप खरीफ के सीजन में ही करें। लेकिन बहुत से किसान पिछले 1-2 सालों से मैंने देखा है कि हमारे क्षेत्र में जो मक्का की फसल है,
वो ठंडी के मौसम में भी बहुत से किसान लगाते हैं, साथ ही गर्मियों में भी बहुत से किसान मक्का की खेती करते हैं। इसमें आपको दो फायदे मिलते हैं, एक तो आपका हरा चारा भी हो जाता है पशुओं के लिए, साथ ही जो भुट्टे होते हैं उसका गर्मियों के मौसम में भाव भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। लेकिन मक्का की फसल में थोड़ा सिंचाई का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गर्मियों के मौसम में मक्का में काफ़ी ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है, साथ ही इस फसल को पककर तैयार होने में भी ज़्यादा समय लग सकता है। तो आप उस हिसाब से ये 7 फसलें लगा सकते हैं। इसके अलावा भी आप गर्मियों के मौसम में अगेती सब्जियों की खेती कीजिए, जिससे आपको और भी शानदार भाव मिलेंगे और आप कम लागत में और भी ज़्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। तो किसान भाइयों, ये थी कुछ फसलों की जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप भी आगे भी इसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद। जय किसान।